वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 अगस्त 2022 और 14 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 13 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 13 अगस्त को मनाए जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। और विश्व हाथी दिवस पर एक क्वेश्चन मैंने और बताया था आपको कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कब होती है? 12 जनवरी को। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया और 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लॉयन डे मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। ये दो डे एक साथ याद रखिए। हिरोशिमा डे ये 6 अगस्त को मनाया जाता है और नागासाकी डे ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि जापान की यही दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर एटम बम गिराया गया था अमेरिका की तरफ से। जो हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय और जो नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। अच्छा, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका जो बेसिक डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो इनको राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर भी कहा जाता है और इस बार इनकी 146वीं जयंती मनाई गई 2 अगस्त को। इनकी जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अच्छा, अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तो प्लीज़ बस इतना ध्यान रखें, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान ना होने पाए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह से झंडे को यूज कर रहे हैं। तो आपका राष्ट्रीय ध्वज सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, पूरी दुनिया आपके राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान की दृष्टि से देखे, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर कोई अपमान करता आपको दिखे तो आप रोक के उसे एक बार बता जरूर देना कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका अपमान ना होने दें। हर घर महोत्सव बिल्कुल मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना होने पाए। अच्छा, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये जून 2015 में शुरू हुई थी और इसका टारगेट था कि देश जब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा तब तक देश के हर नागरिक के पास
अपना खुद का पक्का घर होगा। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपने वीडियो देखा होगा कि 75 में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के हर नागरिक के पास अपना पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। ये इस टाइप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, उस वीडियो से लिंक करके आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि इसका टारगेट था 2022, लेकिन अब इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, UNMOGIP इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके प्रमुख के रूप में अर्जेंटीना के रियल एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को अपॉइंट किया गया। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। इन्हीं को UNMOGIP के प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो अभी तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। और तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अच्छा, तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। पूरे देश में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। पूरे देश में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। पूरे देश में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था उसमें भी तमिलनाडु टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवमोग्गा सुब्बाना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शिवमोग्गा सुब्बाना ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोग्गा सुब्बाना। इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो अभी अपने देश की वायुसेना मलेशिया के द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति में भाग लेगी। युद्धाभ्यास का नाम है उदार शक्ति। ये मलेशिया के द्वारा आयोजित की जाएगा और इसमें भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो अगले 2 वर्षों के लिए और SBI बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अभी वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने।
वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल। इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अच्छा, 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया और बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ आयोजित होगी? तो ये अभी नई दिल्ली में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने नया वर्चुअल 3D स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो अभी सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। इन्होंने ये स्माइल 75 पहल शुरू की। अब ये है क्या स्माइल 75 पहल? तो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कुमार बोर ठाकुर किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? तो पवन कुमार बोर ठाकुर ये असम के नए मुख्य सचिव अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है। अच्छा, असम में कितने नेशनल पार्क हैं? तो अभी 7 नेशनल पार्क हैं असम में। कौन कौन से? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। ये 7 नेशनल पार्क असम में हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और काजीरंगा नेशनल पार्क देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट है। अभी असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अच्छा, असम में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। कौन? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो अभी संतोष कुमार सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भारत पे ने नलिन नेगी को अपना CFO नामित किया है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में इंद्रजीत कैमोत्रा को नियुक्त किया गया। सुरेश N पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर टक्कर। अच्छा, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में आगस्तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। और पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। कौन? मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टसन ने भारत में आउटलेट खोला है? तो ये कनाडा का मशहूर कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों का ब्रांड है टिम हॉर्टसन। इसने भारत में अपने 2 नए आउटलेट खोले हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो।
अभी कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक नया विधेयक पेश किया गया। कनाडा की लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबस्सुम, ये अभी लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रसिद्ध बांग्लादेशी आर्किटेक्ट मरीना तबस्सुम। ये लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई? तो अभी पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक होता क्या था कि सपोज कोई 4 बार विधायक बना तो उसे 4 बार की पेंशन मिलती थी, और ऐसा अकेला पंजाब में नहीं हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। लेकिन पंजाब ने अकेले ये डिसीजन लिया है कि अब एक विधायक को एक बार की पेंशन मिलेगी। जैसे कितनी भी बार कोई विधायक बन ले, लेकिन उसको पेंशन सिर्फ एक बार की मिलेगी। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब्स में अब धीमे धीमे पेंशन खत्म हो रही है। गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट जॉब्स की पेंशन खत्म कर रही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी पेंशन लगभग खत्म कर दी है। इवन डिफेंस में भी अब पेंशन धीमे धीमे खत्म कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनको 4-4, 5-5 बार की पेंशन मिलती है, और इस पर कोई राज्य, कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती। पंजाब में ये पहली बार डिसीजन लिया गया है कि एक विधायक को सिर्फ एक बार की पेंशन मिलेगी। तो पंजाब इकलौता ऐसा राज्य बना है जिसने ये डिसीजन लिया। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवंत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड़ मेला आयोजित करेगा। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है, और राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई? तो ये दीपक सिंह के द्वारा लिखी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।